गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अवनीश कुमार, लेक्चरर मैकेनिकल। आज हम थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। यूनिट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। पहला है डेफिनेशन ऑफ गैस। गैस क्या होती है? अगर कोई भी सब्सटेंस इवेपोरेट होता है सॉलिड और लिक्विड से कंप्लीटली विद इन थर्मोडायनेमिक लिमिट, उसे हम गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आइडियल गैस क्या होती है? दूसरा है हमारा आइडियल गैस। आइडियल गैस वो गैस होती हैं जो ओबे करती हैं रिलेशनशिप पी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच की जो रिलेशन होता है उनको ओबे करती हैं ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर। और इनके बीच का जो रिलेशन है वो है पी वी इज इक्वल टू आर टी। आर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है जो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी यूनिट किलोजूल पर केजी केल्विन होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन होती है। ऑक्सीजन के लिए इसकी वैल्यू 0.262 किलोजूल पर केजी केल्विन होती है। रियल गैस क्या होती हैं? वो गैस जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को ओबे नहीं करती हैं, उनको हम रियल गैस कहते हैं। अगर प्रेशर टेंस टू ज़ीरो और टेम्परेचर टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। अगला है हमारा बॉयल्स लॉ। इस चैप्टर में कुछ लॉ हैं गैस के, उसमें सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ प्रेशर। लॉ ऑफ प्रेशर कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये क्या कहता है? फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम V द प्रेशर P ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इसी में हम आगे देखते हैं व्हेन लॉ ऑफ प्रेशर इज कंबाइंड विद चार्ल्स लॉ, यानी हम लॉ ऑफ प्रेशर को चार्ल्स लॉ से कंबाइन कर दें तो हमारी परफेक्ट गैस की जो इक्वेशन है वो इस तरह बनेगी, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू सी। सी है कांस्टेंट। व्हेन 1 kg ऑफ गैस इज कंसिडर्ड, जब हम 1 kg गैस को कंसिडर करते हैं, देन दिस कांस्टेंट इज रिटन एज आर। अगर हम 1 kg गैस कंसिडर करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है सी, इसको हम आर लिखेंगे और इसको हम करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बोलेंगे। फॉर 1 kg ऑफ गैस हमारी जो इक्वेशन है पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू सी वाली, वो अब लिखी जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, और इसे हम इक्वेशन 1 का नंबर दे देते हैं। इफ़ वी कंसिडर स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी ले लें तब हमारी इक्वेशन फर्स्ट लिखी जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। स्मॉल वी यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है। नाउ कंसिडर ए केस व्हेन देयर आर m kg ऑफ गैस। हमने एक ऐसा केस कंसिडर करा जिसमें हमारी जो गैस का जो मास है वो m kg है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में m की मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी एम वी इज इक्वल टू आर टी इंटू एम। जो ये एम वी है अब जो आया है, एम वी हमारा रिप्रेजेंट करेगा टोटल वॉल्यूम को, यानी एम वी इज इक्वल टू
कैपिटल V। तो हम ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू MRT। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। दिस इक्वेशन नॉन एज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस। ये PV इज इक्वल टू MRT हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस कहलाती है। नाउ इफ़ m स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास इन kg, अगर स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मास kg में, ऑफ n मोल्स ऑफ परफेक्ट गैस, किसी गैस के जो मोल्स हैं उनकी संख्या n है, एंड मोलिकुलर वेट कैपिटल M है, मोलिकुलर वेट की जो यूनिट है kg पर मोल होती है, तब स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू एम। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर हमें प्राप्त होगा PV इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल M इंटू RT। और ये जो हमारा MR है कैपिटल M और R, ये हमारा मिलकर एक कांस्टेंट बनाता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? फॉर आइडियल गैस प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर दें तो ये हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देता है। आगे है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर बराबर वॉल्यूम है हमारे गैस के, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। या फॉर ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के गिवन मास पर द वॉल्यूम एंड मोल्स, जो उसके मोल्स है ऑफ द गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। अगर आइडियल गैस के टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हैं तो उसके जो मोल्स हैं और वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी V अगर वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और V अपॉन n इज इक्वल टू K हमारा कांस्टेंट है फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट वो होती है एक एनर्जी है हीट के रूप में जो हम ऐड करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे या गैस पर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस या गैस। यानी किसी एक केजी मास को टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसकी यूनिट जूल पर केजी केल्विन होती है और इसकी इक्वेशन होती है dQ इज इक्वल टू MC डेल्टा T। dQ है यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र, जितनी हमारी हीट ट्रांसफ़र हुई है सिस्टम में, स्मॉल m है मास ऑफ सब्सटेंस, C है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। आगे है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारी हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी कि हम 1 केजी मास का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम dQ इज इक्वल टू mCV, या जो CV है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट है इनटू डेल्टा T। और हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी किसी भी गैस को कितनी हीट दें कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हो जाए 1 केजी ऑफ मास कर, जबकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें जो इक्वेशन है हम ये कह सकते हैं dQ इज इक्वल टू mCP डेल्टा T। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो एंथैल्पी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
उसे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। अगला है हमारा रेनॉल्ड्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी Cv डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी Cp एंड Cv कांस्टेंट रहते हैं अगर प्रेशर टेम्परेचर भी चेंज होता हो किसी भी गैस का।